ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहि गणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज के सेशन में द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। और जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक की कितनी डिमांड है लोगों के लिए, है ना। आजकल किसी से भी पूछो अपना दिमाग कंट्रोल करना चाहते हो, हाँ वो बोलते हाँ हाँ करना चाहते हैं, और उसके लिए पता नहीं कितने उपाय करते हैं, है ना। एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मतलब और कितना पैसा खर्च करने के बाद कितना भी पैसा खर्च कर देंगे इस माइंड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन किस पर्पस के लिए करते हैं ये भी जानते हैं हम लोग, है ना। तो और ये सब्जेक्ट मैटर अभी नहीं कि इस मॉडर्न एज में ही ये डिमांड था, ये जब से सृष्टि स्टार्ट हुई है तब से इस टॉपिक की डिमांड रही है हमेशा से। और आज से लगभग 5000 साल पहले भी इस प्रश्न का उत्तर भगवान अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता, इसको कैसे कर सकते हैं। ये अर्जुन का भी प्रश्न था, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम जनरली लोग अपना माइंड कंट्रोल किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं है ना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सही पर्पस के लिए अगर माइंड कंट्रोल नहीं करेंगे तो कितना भी प्रयास कर लें, जहां पर सही कार्य के लिए नहीं करेंगे तो कितना भी प्रयास कर लेंगे, क्योंकि मन कंट्रोल हमारे बस की बात थोड़ी है कि हम बस से हमारे कंट्रोल में थोड़ी हमारा मन है कि नहीं। तो इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। और आज लगभग 5000 साल पहले राजा परीक्षित, पांडवों के पोते, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न किनसे पूछा? सुखदेव गोस्वामी से पूछा। सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा उन्होंने? जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, कहां पर जाते हैं? गंगा नदी या फिर गंगा जी में या फिर तीर्थ स्थानों में जाते हैं और सोचते हैं कि वहां पे गंगा जी में डुबकी लगाने से है ना, क्या हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने ये आंसर दिया पाप कर्मों से छूटने का, कहने का मतलब मन को कंट्रोल करने को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। इंटेलिजेंट थे परीक्षित महाराज। उन्होंने पूछा कि हम देखते हैं कि व्यक्ति ने पाप कर्म किए या कर्म किए, कुछ गलत कार्य किए, और गलत काम को प्रायश्चित क्या करने जाता है? गंगा जी में जाता है, नहाता है, या तीर्थ स्थानों में जाता है, घूमता है, भ्रमण करता है, और हम देखते हैं कि उसके बाद आने के बाद वही कर रहा होता है जो
गंगा जी में नहाने से पहले कर रहा होता है। कहने का मतलब लोग जाते हैं कहाँ, और उनका क्वेश्चन ये था, उनका ये भी प्रश्न था कि कैदी को पता है, कैदी को पता है, मतलब जो जिसको सजा मिली है उसको पता है कि मैंने क्राइम किया है, और जेल से निकलने के बाद फिर वही क्राइम करता है। कहने वाले जानने के बावजूद भी वो वही कार्य करता है जो नहीं करना चाहिए था, है ना। यही तो मन कंट्रोल करने का कार्य है। मतलब हम जो चाहते नहीं वो कर बैठते हैं, तभी तो हम मन कंट्रोल करना चाहते हैं है नहीं। तो यही प्रश्न परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि देखो इस सॉल्यूशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। किस तरीके से कि लोग क्या है अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं, और थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उसमें मेडिटेशन करते हैं है ना, और क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी, तो थोड़ा मन थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि काम में लगेगा नहीं तो हल्का तो होएगा ही है नहीं। और लेकिन फिर उसके बाद क्या है, फिर वहीं पे जाते हैं, फिर मन को उन्हीं सारे विषयों में लगाते हैं, सारी इच्छाओं में लगाते हैं, जिंदगी भर उन्हीं में लगाते रहते हैं, और सुबह के समय 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं इससे क्या होगा, 5 मिनट के लिए कंट्रोल हो जाएगा आपका माइंड लेकिन हमारा कार्य 5 मिनट के लिए नहीं है, हम तो अपने मन को पूरे जिंदगी भर कंट्रोल करना चाहते हैं, है कि नहीं। वो विषय है, तो वो विषय के लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न कहा कि मैं इस सॉल्यूशन से क्या हूं, सेटिस्फाइड नहीं हूं, कि मैं देखता हूं कि कैदी जाता है फिर गलती करता है, तो ऐसे प्रायश्चित, ऐसी गलती का सॉल्यूशन करने से क्या फायदा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि जड़ समेत इच्छा ही ना आए, है ना। समस्या तो इच्छा की है ना, व्यक्ति के अंदर इच्छा आती क्यों है द्वारा क्राइम करने की। तो ये प्रश्न था परीक्षित महाराज का। ही वाज द इंटेलिजेंट पर्सन, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा। लेकिन आजकल के लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है, वो पूछते ही नहीं इस तरीके से। वो तो क्या है, अपना काम करेंगे दिन भर 24 आवर्स, और सुबह मेडिटेशन करेंगे, फिर काम करेंगे, है ना। पता है कि उनको है ना, और पहले तो पता ही नहीं, और थोड़ा पता भगवत गीता पढ़ के थोड़ा पता भी लग जाए तो भी फिर क्या है, उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। तो ये प्रश्न था परीक्षित महाराज का जो मैंने आपको बताया। और हम देखते हैं अभी भी, क्या देखते नहीं हम, लोग जाते हैं गलत काम करके, कहाँ, गंगा जी में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर वही गलत कार्य करते हैं। तो फिर ऐसे कोई मन कंट्रोल होएगा है ना, ऐसे नहीं मन कंट्रोल होएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण जो सॉल्यूशन बता रहे हैं वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर लोग उसके लिए उस पर खड़े उतरेंगे तो कंट्रोल होएगा। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अर्जुन का क्या प्रश्न है। अर्जुन भी अपना मन कंट्रोल करना चाहते थे, और मन कितना प्रभावशाली है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखो अर्जुन का प्रश्न है जी। अर्जुन इतने बड़े योद्धा हैं और वो क्या बोल रहे हैं उनकी सुनिए पहले, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्जुन बोल रहे हैं, ये श्लोक भगवत गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, भगवत गीता 6 चैप्टर 34 श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्ण रमादि बलभद्रवम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, मन किसकी चंचल, मतलब चंचल कौन होता है, बंदर आप देखो बंदर को आप एक स्थान पर बैठा नहीं देख सकते, वो कभी इस डाल पर घूमेगा, कभी उस डाल पर घूमेगा, और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता नहीं कितने पेड़ों पर घूम घाम के फिर घूमता रहेगा, लेकिन एक जगह स्थिर नहीं बैठेगा वो। तो इसलिए मन की तुलना शास्त्रों में बंदर के समान की गई है। इतना चंचल है मन। बंदर को आपने देखा ही होगा, है ना, नॉर्मली आप देखते हैं कि वो कितना चंचली होता है। उसी तरीके से ये मन है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हटीला है। हटीला कैसे, आप सोचोगे उसका उल्टा ही करेगा है ना। आप सोचोगे कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन आप देखोगे कि हमारे न चाहते हुए भी हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं, है ना। इसका मतलब हमारा मन कितना पावरफुल है, हटीला तथा अत्यंत बलवान है। कितना बलवान है, इसलिए भगवान, इसलिए अर्जुन ने बोला पहले कि ऐसा क्यों होता है कि मेरे ना चाहते हुए भी, भगवत गीता में श्लोक पूछा ये अर्जुन ने कि मेरे ना चाहते हुए भी मेरे से गलत कार्य क्यों हो जाता है, मैं तो चाहता नहीं फिर भी हो जाता है। तो ये मन इतना शक्तिशाली है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है।
आप सोचो, अर्जुन ये बोल रहे हैं, अर्जुन ऐसे धनुर्धर हैं जिन्होंने मछली ऊपर टंगी हुई थी और नीचे एक पानी पानी का पात्र रखा था, उसमें देख के ऊपर निशाना साधा और उस मछली की आंख में तीर लगा दिया। इतने शक्तिशाली हैं अर्जुन। क्या हम इतने शक्तिशाली हैं? है ना? इसलिए वो बोल रहे हैं कि इस मन को बस में करना वायु, एयर, हवा को बस में करने से भी ज्यादा कठिन है। मतलब अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं हवा को कंट्रोल में कर सकता हूं अपने तीरों के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से, लेकिन इस मन को कठिन करना, कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। ये प्रश्न आज से 5000 साल पहले अर्जुन का भी था और हमारा भी है अभी, और ये आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये चलता रहेगा। तो अब आप देखो, अर्जुन नहीं अपना मन कंट्रोल कर पा रहे, तो वो बता रहे हैं अपनी स्थिति कि कितना कठिन है इस मन को कंट्रोल करना। तो अब भगवान क्या बताते हैं, और भगवान को इतना बिल्कुल सिंपल हमको पता है पहले से, ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं, सिंपल वही सॉल्यूशन बता रहे हैं अर्जुन। और भगवान ऐसे नहीं कि कोई शक्ति ली और एकदम मन उनके सर पे एकदम घुमा दिया और अर्जुन का मन एकदम कंट्रोल हो गया, नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कैसे कंट्रोल होएगा, तो सिंपल सॉल्यूशन ही दिया। लेकिन हमको क्या, कैसा सॉल्यूशन चाहिए? जब तक में नहीं आए और एकदम पैसा खर्च हो ज्यादा, या फिर कोई एकदम जादू दिखा दे, तो वो सॉल्यूशन हमको अच्छा लगता है एकदम, हाँ हाँ यही काम करेगा। है नहीं? लेकिन भगवान तो हमको पता है कौन सा सॉल्यूशन है। तो देखो, ये कोई अलग नहीं बता रहे, हमको पता है, लेकिन क्या है, हम उस सॉल्यूशन पे अप्लाई नहीं करते, विश्वास नहीं होता हमको। समस्या यहां पर है हमारी। भगवान क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्गिरहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो सॉल्यूशन क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है। अब आप सोचो, भगवान जिन्होंने इस मन को बनाया है, हमको बनाया है, शरीर को बनाया है, वो भी बोल रहे हैं, मतलब द क्रिएटर ऑफ दिस माइंड इज स्पीकिंग। व्हाट इज स्पीकिंग? ओ माइटी आम अर्जुना, सन ऑफ कुंती, इट इज अनडाउटेबली वेरी डिफिकल्ट टू कर्व द रेस्टलेस माइंड। भगवान भी बोल रहे हैं, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है। आप देखो, मन बंदर को कंट्रोल करके देखो थोड़ा तो पता चल जाएगा कितना तब मन की स्थिति पता चलेगी कि कितना दिक्कत करता है ये मन, है ना? इतना चंचल है, बस में करना अत्यंत कठिन है। भगवान कृष्ण भी एक्सेप्ट कर रहे हैं अर्जुन की बात को, और लेकिन उपाय क्या बता रहे हैं? किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब ये सॉल्यूशन डिटेल में समझिए, ये क्या सॉल्यूशन है ना? लोग समझ नहीं पाते कि क्या अभ्यास करना है ना? विरक्ति क्या है? ऐसे नहीं कि केवल अभ्यास करते रहेंगे और विरक्ति नहीं करेंगे, खाली मगर डूज और डोंट्स दोनों करने पड़ेंगे। दवाई लेने जाते हैं तो हम डॉक्टर की दोनों बातें मानती है, तब बीमारी खत्म होती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, अभ्यास और विरक्ति मतलब डूज, अभ्यास मतलब डूज, विरक्ति मतलब डोंट्स, मतलब नहीं करना। करना क्या है, नहीं करना क्या है? आप देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ये वाली दवाई लेनी है और ये खाना अवॉइड करना है ना? बताया ना, डूज करना है, डोंट्स भी अवॉइड करने हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हाँ मैं दवाई खाऊंगा, परहेज नहीं करूंगा, तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं ठीक होने वाली, और ठीक भी होगी तो बहुत समय लग जाएगा, है नहीं? इसलिए आप देखो, भगवान कृष्ण बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन बता रहे हैं क्या करना है इस मन को। अब देखो, हम कहाँ गलत कंट्रोल करने में लगे हुए होते हैं, जो हम बता रहे थे अभी शुरू में डिस्कस कर रहे थे, कहाँ हमारी समस्या है। हम सुबह मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं? दिमाग को प्रयास तो कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मन को खींच के ला रहे हैं, है ना? सुबह सुबह मेडिटेशन कर रहे हैं और मन को प्रयास कर रहे हैं एकदम ओम इस तरीके से, और कंसंट्रेट, और एकदम कुछ नहीं सोच रहे माइंड में। लेकिन फिर दिन भर क्या करते हैं हम? दिन भर वही कर रहे होते हैं जो पहले कर रहे थे। तो फिर ऐसे मन कंट्रोल करने का फायदा क्या हुआ?
ये तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि हम मन कंट्रोल किए कि और भोग के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति को और करने के लिए मन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए भगवान सॉल्यूशन नहीं बता रहे है नहीं, यहाँ पर भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मन को कैसे कंट्रोल करोगे, इसलिए बता रहे हैं। और लोग इसको अपने एंगल से घुमा लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करते रहो, है ना, जो भी करना है करते रहो, और बस सुबह थोड़ा मुझे पैसे देते रहो, मेडिटेशन करते रहो बस और मूर्ख लोग क्या करते हैं, थोड़े पैसे देते रहते हैं और सुबह थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है और दिन भर काम करते हैं गधे की, है ना, और फिर मन कंट्रोल करते हैं। फिर क्या मन कंट्रोल करने से होएगा क्या फिर, है ना, मन कंट्रोल किस लिए करना है, इसलिए बहुत जरूरी है समझना। फिर क्या करेंगे, दिन भर उन्हीं कामों में अपने मन को लगाएंगे, फिर सुबह मेडिटेशन करेंगे, क्या हुआ, इससे कुछ नहीं होने वाला, है ना, मृत्यु आगे रही है, सामने आगे आ रही है नहीं। तो अपने जीवन के उद्देश्य को जब तक सेंटर में रखते हुए मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक मन कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं है। हम किसकी तरह कार्य करते रहेंगे, उस कैदी की तरह जो बार बार जेल में जाएगा और बाहर आके फिर क्राइम करेगा। तो हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना, ऐसे, इसलिए हमको मन कंट्रोल नहीं करना। तो यहाँ पर अभ्यास अब आप बताते हैं, भगवान बता रहे हैं कि देखो कैसे अभ्यास होगा। अभ्यास क्या करना है, भगवान के नामों का जब इस कलयुग में आप और कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में एक ही कार्य है, इस मन को पहले भगवान के कार्यों में एंगेज करना। आप देखो बंदर को अगर कहीं एंगेज कर दो, बनारी क्या करता है, उसको एंगेज कर देता है तो कंट्रोल हो जाता है, नहीं तो आप खुला छोड़ दो तो वो कभी कंट्रोल नहीं होगा। हम क्या करते हैं, 5 मिनट उसको कंट्रोल करेंगे और पूरे दिन भर छोड़ देंगे खुला, तो कंट्रोल होएगा, इससे नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे, हमें इस मन को पूरे दिन भर क्या करना है, भगवान के कार्यों में, सारे कार्य भगवान के सेंटर्ड रखते हुए उन कार्यों में लगाने की प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब मेडिटेशन सुबह 5 मिनट नहीं, पूरे दिन भर करना है है ना, ये है अभ्यास, तब पता चलेगा, है ना, तब जिंदगी भर कंट्रोल रह पाएगा मन। मतलब हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ नहीं लगाना। और विरक्ति क्या है, जहां जहां मन को नहीं लगाना, अनवांटेड डिजायर, अनवांटेड एक्शंस, उनमें उनसे मन को हटाना, और वो भी सुबह नहीं, दिन भर, जिंदगी भर। ये है विरक्ति, ये है डोंट्स। अब देखो कितना बड़ा कार्य है ना, इतना आसान नहीं है मन को कंट्रोल करना है ना। जब हम पूरे दिन की बात आती है ना, आजकल लोगों को सस्ता काम चाहिए, है नहीं, सुबह सुबह बस 5 मिनट में कोई सॉल्यूशन बताओ, मन कैसे कंट्रोल करना है केवल 5 मिनट में। तो ठीक है, आप चीट होना चाहते हैं, 5 मिनट में कंट्रोल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं मार्केट में, सस्ते सस्ते लोग, तो वो भी बोलते हैं ठीक है आ जाओ, मेरे को 10,000 रुपए दे दो, सुबह मेडिटेशन करना, बस आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। और हम क्या है, बेवकूफ बन जाते हैं है ना। तो इसको समझना है, पहले समझना है कि कहाँ हमको मन लगाना है, अभ्यास कहाँ पर करना है, मन कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, दोनों चीज समझनी है। वो कैसे पता चलेगा, भगवत गीता पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा कि क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है। तो भगवान इसलिए बता रहे भगवत गीता में कि जब हम इन सारे कार्यों को सेंटर्ड, इतने दिनों से हम यही बता रहे हैं आपको कि अपने कार्यों को भगवान में सेंटर्ड रखते हुए करें और उनमें मन लगाएं, और उनके अपोजिट जितने भी कार्य हैं, अनवांटेड कार्य हैं, उनसे मन को हटाएं। यह दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ माइंड, दिस इज द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल फॉर द एंटायर लाइफ, नॉट फॉर द 5 मिनट्स ओनली। इससे कुछ नहीं होने वाला, है ना, लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे आपको और पैसा उनकी जेब में जाता रहेगा है ना। तो समझो, थोड़ा बुद्धिमान हम बने और समझें कि मन कंट्रोल कैसे होता है, अल्टीमेट सॉल्यूशन को समझें। नहीं तो भगवान कृष्ण यहाँ पे वो 5 मिनट वाला सॉल्यूशन खुद ही नहीं बता देते हैं। भगवान क्या बेवकूफ है? भगवान को पता है इसलिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बिल्कुल सस्ता सॉल्यूशन चाहिए और फास्ट एकदम अभी है ना, हमारे मन के हिसाब से जो बता दे वो हमको सॉल्यूशन चाहिए, है ना। हमें गुरु भी कैसा चाहिए, वो गुरु चाहिए जो हमारे मन के हिसाब से चले। अरे तो वो आपका गुरु थोड़ी हुआ, वो तो आपका गुलाम हो गया है कि नहीं। वो क्या आपको कंट्रोल करना माइंड बताएगा, आपने उसका माइंड कंट्रोल कर दिया, है कि नहीं, पैसे से,
है ना। तो भगवान ये तरीका बता रहे हैं। और कब ये मन कंट्रोल होगा? जब हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन शास्त्रों की नॉलेज को बताएगा, और ये नहीं कि अपने मन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन बताएगा, वो गुरु नहीं है आप, वो तो बुला गया। वो व्यक्ति जो शास्त्रों के हिसाब से भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो सॉल्यूशन हमें बताएगा, वो है गुरु हमारी लाइफ में। और वही सॉल्यूशन काम करेगा जिंदगी भर। नहीं तो आप देखो इतने सारे लोग करते हैं, आप देखो इतने सारे लोग योगा कर रहे हैं सुबह उठ के, है ना, उठ के मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और फिर देखो दिन भर फिर करते क्या है, उनके कार्य देखो बदले, कोई कार्य नहीं चेंज हुआ। उससे ये क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि वो केवल सुबह किस लिए कर रहे हैं, केवल और काम करें और इस शरीर से रिलेटेड, इस शरीर को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी इस संसार की इच्छाओं को और बढ़ाने के लिए, है ना, कार्य करें। लेकिन इससे मन थोड़ी कंट्रोल होगा, इससे ना तो हमारे जीवन का उद्देश्य हासिल होगा और ना ही मन कंट्रोल होगा, और इससे डिस्टर्ब ही होगा। आप देखो फिर इतने सारे योगा सेंटर्स हैं, इतनी सारे, फिर भी देखो लोग क्या है, डिप्रेस्ड है ना, बढ़ता जा रहा है। और डिप्रेशन आप देखो, लोग कंफ्यूज्ड हैं इतना इतना करने के बाद भी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं करना क्या है लाइफ में। तो ये है सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन टू आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, जो हम समझें इसको। इसलिए भगवान कृष्ण ने बड़ी सरल भाषा में बताया और एक्सेप्ट किया है। ये मन बहुत कठिन है, बहुत चंचल है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो आप देखो ये भगवत गीता भी यही बताती है। हमने शुरू जब की थी भगवत गीता तब भी हमने बताया था ये, और हमने आज भगवत गीता, और कल हम एक टाइम वाला सेक्शन और खत्म करेंगे। तो ये पूरा भगवत गीता एक पूरा ओवरव्यू खत्म हो चुका है। कल भगवत गीता का सारा ओवरव्यू खत्म हो जाएगा, और फिर हम डिटेल में भगवत गीता से हमको सीखना क्या है वो हम परसों से स्टार्ट करेंगे, एक एक श्लोक शुरू से, जिससे कि डिटेल में हमको समझ पे आए कि भगवत गीता है क्या है। अभी तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि भगवत गीता में है, क्या हमको दे सकता है। अभी तो जस्ट ट्रेलर खत्म हुआ है, मूवी अभी बाकी है है नहीं। तो अभी ट्रेलर में आप देखो कितना कुछ है भगवत गीता में कि हम अपनी लाइफ को कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन कब? अगर उसकी टीचिंग्स को हम अपनाएंगे तब, है ना। ऐसे नहीं कि हम सुनते रहें और बाद में पता चला कि क्या हुआ, है ना, तो पता चला सारे इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए, इस कान से जाना चाहिए और हृदय में फिट होना चाहिए, और हृदय में फिट होने के बाद वो एक्शन हमारे, वो टीचिंग्स हमारी एक्शंस में नजर आनी चाहिए। तब ये भगवत गीता की टीचिंग, तब ये यही उपाय, ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यही उपाय काम करेगा फिर मन को कंट्रोल करने का। तो भगवत गीता मैंने आपको बताया था 5 सब्जेक्ट मैटर है, और मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करता हूं। भगवत गीता में सब कुछ दिया हुआ है, भगवान के बारे में दिया गया है, हमारे बारे में दिया गया है। इसलिए आप देखो हमारे बारे में दिया गया है, तो इसीलिए हम जो किसके बने हैं, हम आत्मा आध्यात्मिक शक्ति है, और ये शरीर भौतिक शक्ति है, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस से मिलकर बना है, और एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसको मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं। और इस बुद्धि के नीचे क्या है, मन। तो पहले बुद्धि को हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बुद्धि में हमारे कोई गार्बेज नहीं जाना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान हमारी बुद्धि में फिट होना चाहिए। तब तो हमें भगवत गीता के ज्ञान से पता चलेगा कि करना क्या है, नहीं करना क्या है है ना। मतलब अभ्यास किस में करना है और किसका अभ्यास नहीं करना है, क्या तभी तो पता चलेगा। तो भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, और बुद्धि जब स्ट्रांग होगी तब भी मन को नहीं कंट्रोल करना हो जाएगा। इस मन को अभ्यास करना पड़ेगा, एंगेज करके, भगवान की सेवा में लगा के, भगवान के नामों का जप करके, और अपने जीवन के उद्देश्य को भगवान की इच्छा अनुसार सेंट्रल करके, और उन कार्यों में एंगेज जब करेंगे, और उनके अलावा जितने भी अनवांटेड कार्य हैं उनसे इसको हटाएंगे। ये प्रयास करना है। आप सोचो ये प्रयास एक दिन में हो जाएगा, एक 5 सेकंड में हो जाएगा, 5 मिनट में केवल सुबह प्रैक्टिस करने से हो जाएगा? नहीं होगा। पूरे जिंदगी भर 24 आवर्स ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
तब कहीं ये मन कंट्रोल होएगा, तब कहीं हम जो जीवन का उद्देश्य है उसके लिए हम वर्क कर पाएंगे। जो हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्टिव वर्क क्या है, इफेक्टिव वर्कर क्या है, तब वास्तव में हम बन पाएंगे और तब वो इफेक्टिव वर्क भी कर पाएंगे, क्योंकि मन कंट्रोल होएगा तो वही कार्य करेंगे जो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए मैच करेगा, चैनलाइज होएगा, तभी तो कर पाएंगे, है ना, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पे विराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको वही बताया जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता कि आजकल के, है ना, सुकॉल्ड लोगों की तरह सॉल्यूशन बताऊं, है ना। भगवान कृष्ण ने जो सॉल्यूशन बताया वही सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं और उन्हीं की वाणी को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सॉल्यूशन को आप भी अपने जीवन में उतारें और इसके अनुसार अपनी लाइफ को मोल्ड करें, फिर आप देखेंगे कि कैसे पीस और हैप्पीनेस नहीं आएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।